चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत की, खुद अल्लाह ने इसकी तिलावत जब की तो आलम मलाकुती पर बेहोशी तारी होगी, मदहोश हो गया आलम मलाकुती। आलम मलाकुती उस कुरान करीम के दबदबे, उसके हुस्न और जमाल की ताब नहीं ला सकी, बेहोश हो गई। और जब मलाइका को होश आया तो कहने लगे खुश नसीब है वो उम्मत कि जिसको ये कलाम दिया जाएगा, खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनको ये कलाम दिया जाएगा, जिसको ये कुरान करीम दिया जाएगा। खुशखबरी है उस उम्मत के लिए। हम वो उम्मत हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो कलाम दिया कि जिस कलाम पर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत फरमाई। और आज कारी जिस तरीके से कुरान करीम की तिलावत करता है, बिल्कुल इसी तरीके से समझिए अल्लाह तबारक व तआला ने तिलावत फरमाई, फिर उसके नबी ने तिलावत फरमाई, नबी ने आगे सहाबा को जब सुनाया तो बेयानी उसी तरह उसने तिलावत फरमाई, फिर सहाबा ने आगे अपने शागिर्दों को जब सुनाया उसी तरह तिलावत फरमाई, यहाँ तक कि आज 1400 साल से वो सिलसिला चलता चलता हम तक पहुँचा। आज मदरसे में बैठा हुआ हाफिज़ कुरान कारी वो बच्चों को जो कुरान पढ़ाता है बेयानी उसी तलफ़्फ़ुज़ और तकल्लुम पर आगे तजवीज़ और तहसीन के साथ कुरान पेश कर रहा है। ये अल्लाह का कलाम, ये वो कुरान करीम है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात इंसानी के जितने उलूम थे बस कुरान के अंदर बंद कर दिए। इसे तो खुद कुरान में कहा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा कि इस कुरान की शान ये है कि इसके अंदर पहली सारी मुस्तहकम किताबों के उलूम बंद कर दिए गए। और मैंने अर्ज़ किया था कि हदीस में आता है कि सारे कुरान करीम का के उलूम और मारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरह फातिहा के अंदर बंद कर दी। और सूरह फातिहा पर गुज़श्ता कई दरसों से गुफ्तगू चल रही है और आज गालिबन 18वां दर्स है। अभी सूरह फातिहा पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वो सूरह फातिहा जो उलूम व मारिफ का खजाना है। और मैंने अर्ज किया था कि सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 उलूम जिक्र किए हैं, इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त और इल्म हकीकत। और ये 3 उलूम है जो अंबिया इकराम को दिए जाते थे। इसके बाद चौथा कोई इल्म नहीं था। ये 3 उलूम थे जो सारे अंबिया में तकसीम हुआ करते थे। और वो उलूम का सारा निचोड़ और खुलासा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बंद कर दिया। इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त और इल्म हकीकत। और मैंने अर्ज किया था कि इल्म शरीयत इसके 3 मदारिज हैं और 4 इसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिससे मिलकर बनता है। इल्म तरीक़त के भी 3 मदारिज हैं और 4 इसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिससे मिलकर ये बनता है। इल्म हकीकत के भी 3 मदारिज हैं और 4 इसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं कि जिससे मिलकर बनता है। और गुफ्तगू हमारी गुज़श्ता दरसी इल्म हकीकत पर हो रही थी और मैं इल्म हकीकत के अज्ज़ाए तरकीबी पर गुफ्तगू कर रहा था। मैंने बताया था कि इसकी अज्ज़ाए तरकीबी 4 हैं, एक कश्फ, दूसरा इल्हाम, तीसरा मुराकबा और चौथा मुशाहदा। ये 4 जो इल्म हकीकत के अज्ज़ाए तरकीबी हैं कि इन 4 के मजमूए से इल्म हकीकत बनता है। इसलिए कि इल्म हकीकत असल में दिल के ऊपर ज़ाहिर होने वाला वो नूर है कि जिस नूर की रोशनी के अंदर इंसान वो कुछ देखता है कि जो सर की आंख नहीं देख सकती। इसको कहते हैं इल्म हकीकत। और दूसरे माना में इसको मुकाशफा रूहानी कहते हैं। रूहानी मुकाशफा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस कल्ब के ऊपर ज़ाहिर होने वाले नूर के ज़रिए से मुख्तलिफ अनवारात की नौयतें जब इस पर ज़ाहिर करता है तो इंसान उस नूर के अंदर वो देखता है कि जो आम इंसानों को नज़र नहीं आता। देखने तो वो भी एक तरह अपने आप जैसे इंसान है, लेकिन हकीकत का फ़र्क आसमान ज़मीन जैसा है कि जैसे बिल्ली और शेर देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन बिल्ली और शेर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जैसे इसी तरह एक नबी, एक वली, एक शहीद, ये सालिहीन और औलिया ये बज़ाहिर आम इंसानों जैसे इंसान नज़र आते हैं। उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 ज़बान है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लेकिन आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हकीकत, इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त में उनको शेर वाली इस्तेदाद अता फरमाई है और एक आम इंसान की इस्तेदाद एक बिल्ली जैसी। तो फ़र्क तो होगा। शेर जहाँ निगाह डालेगा बिल्ली के वहाँ निगाह क्या पड़ेगी। इसलिए मुकाशफा रूहानी इल्म हकीकत। तो मुशाहदा गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की आंख को खोल देते हैं। इसलिए हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, इत्तक़ु फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फ़िरासत से डरो इसलिए कि वो नूर की आंख से देखता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दिल की आंख खोल देते हैं
کہ جس طریقے سے ہماری سر کی آنکھ ہے ایسی دل کی بھی ایک آنکھ ہے، لیکن ہم عام اپنی کثافت کی وجہ سے اس کی دل کی آنکھ کو بند کیے رکھتے ہیں، کبھی وہ دل کی آنکھ کو کھولتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کی محبت اور خواہشات اور نفسانی شہوات کی آلودگی جس کی وجہ سے دل کی آنکھ بند رہتی ہے، سر کی آنکھ کو کھول کر ہم جو ترقیات کرتے نظر آتے ہیں، کبھی فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، کبھی دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہیں، کبھی دریاؤں کے اندر دوڑنے والے جراثیم کو گنتے ہیں، کبھی صحراؤں اور پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، لیکن سب سر کی آنکھ سے ہم سارے فیصلے کرتے ہیں، ورنہ سر کی آنکھ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، دل کی آنکھ اگر کھل گئی تو آنکھ اگر سر کی نہ بھی ہو تو عبداللہ ابن مکتوم جیسا صحابی کہ جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دل کی آنکھ سے وہ نبی کو دیکھ رہا ہے تو وقت کا صحابی بن جاتا ہے، اور ایسا بڑا صحابی کہ کائنات کی بعد کی قیامت تک کے آنے والے سارے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس ایک نابینا صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔